तो कैसे हैं आप लोग? लोग कहते हैं कि क़यामत से क़यामत तक एक रोमांटिक फिल्म है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी समझते हैं तो आपने इसकी सबसे बड़ी परत मिस कर दी। असल में यह फिल्म प्यार के बारे में कम और विरासत में मिली नफरत के बारे में ज़्यादा है। सोचिए, राज और रसीम ने एक दूसरे के साथ कभी धोखा नहीं किया, उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें सबसे बड़ी सज़ा मिलती है क्योंकि वे अपने फैसलों की नहीं, अपने परिवारों की गलतियों की कीमत चुका रहे थे। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा दर्द है। अगर ध्यान से देखें तो पूरी कहानी में राज और रसीम का असली दुश्मन कोई इंसान नहीं है, उसका दुश्मन वह अतीत है जिसे उन्होंने कभी जिया ही नहीं। यानी फिल्म कहती है कि कई बार इंसान अपनी नहीं, अपने बुजुर्गों की लड़ाइयों का बोझ उठाता है। यही वजह है कि फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। अब एक और बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, पूरी फिल्म में जब भी राज और रसीम साथ आते हैं उन्हें आसपास खुली जगहें दिखाई देती है, पहाड़, घाटियाँ, खुले मैदान। लेकिन जैसे ही परिवारों की दुनिया में कहानी लौटती है, फ्रेम छोटे, बंद और भारी महसूस होने वाले लगते हैं। यह सिर्फ लोकेशन नहीं है, यह निर्देशक की विजुअल लैंग्वेज है। प्रेम हमेशा खुलापन चाहता है जबकि नफरत हमेशा दीवारें बनाती है। अब बात करते हैं राज के किरदार की। ज़्यादातर लोग उसे एक मासूम प्रेमी मानते हैं, लेकिन वह उससे कहीं ज़्यादा है। राज पहली पीढ़ी का वह युवा है जो अपने परिवार की दुश्मनी को विरासत मानने से इनकार कर देता है। वह पहली बार यह सवाल पूछता है, अगर गलती हमारे बड़ों ने की थी तो सज़ा हमें क्यों मिल रही है? यही सवाल पूरी फिल्म की आत्मा है। अब रसीम की बात करते हैं। उन्हें अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक नायिका के रूप में याद किया जाता है, लेकिन फिल्म में सबसे बड़ा साहस वही दिखाती है। वह जानती है कि अपने परिवार के खिलाफ जाना कितना खतरनाक है, फिर भी वह डर के बजाय सच को चुनती है। यही कारण है कि फिल्म में प्रेम बराबरी का रिश्ता बनाता है। यहाँ सिर्फ राज संघर्ष नहीं करता, रसीम भी उतनी ही मजबूत खड़ी रहती है। एक और दिलचस्प बात, फिल्म का शीर्षक ही पूरी कहानी बता देता है, क़यामत से क़यामत तक। इसका मतलब सिर्फ मौत का रास्ता नहीं है, बल्कि यह भी है कि अगर नफ़रत ख़त्म नहीं होती तो हर पीढ़ी अपनी अपनी छोटी क़यामत देखती रहती है। यानी फिल्म की असली त्रासदी दो प्रेमियों की मौत नहीं है, असली त्रासदी यह है कि दो परिवारों का सच सामने में दो जिंदगियों चला गई। अब क्लाइमैक्स पर आइए। अधिकांश लोग उस दृश्य को सिर्फ दुखद अंत मानते हैं, लेकिन निर्देशक वहाँ बदले की नहीं, पछतावे की कहानी दिखाते हैं। जब परिवार वहाँ पहुँचते हैं तब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि जीत किसी की नहीं हुई। जिस इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उसी इज्जत ने उनसे उनके अपने छीन लिए। यानी अंत में प्यार नहीं हारता, हारती है जीत, हारता है अहंकार और हारती है सोच जो रिश्तों से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देती है। शायद यही कारण है कि क़यामत से क़यामत तक सिर्फ इसलिए यादगार नहीं बनी कि इसमें दो प्रेमियों की मौत हो जाती है, बल्कि इसलिए कि इसने भारतीय सिनेमा को यह दिखाया कि सबसे दुखद अंत वह नहीं होता जहां नायक मर जाता है, सबसे दुखद अंत वह होता है जहां सच बहुत देर से समझ आता है। और शायद इसी वजह से यह फिल्म आज भी हर नई पीढ़ी को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।